अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो आज ब्रिज कोर्स का 45वां दिन यानी आखिरी दिन है और आज है जाँच नंबर 3। तो आइए हम जाँच का पर्चा शुरू करते हैं। जाँच नंबर 3, जमात हश्तुम या 8वीं जमात, मजमून उर्दू। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अपना नाम, उसके बाद लिखेंगे अपना रोल नंबर, फिर लिखेंगे स्कूल का नाम, फिर अपने मरकज़ का नाम, ताल्लुक़े का नाम, ज़िले का नाम, फिर तारीख़ डालेंगे। इस टेस्ट के कुल नंबरात है 30, और आपके उस्ताद आपको जितने नंबरात मिलेंगे वो हासिल शुदा नंबरात आपके उस्ताद आपके लिए डालेंगे। तो आइए चलिए पर्चा शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मौल्लिम दरसियात में से 3 अल्फाज का इमला कहे। इसके लिए आपको 5 नंबर और यहाँ पर 5 अल्फाज की जगह भी दी गई है। शायद ये सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए था कि मौल्लिम दरसियात में से 3 हुर्फी अल्फाज का इमला कहे। हर लफ्ज़ के लिए आपको 1 नंबर है। तो हम आपको ये अल्फाज कहते हैं, आप लिखिए। आप चाहे तो ये अल्फाज लिखेंगे या आपके मौल्लिम जो अल्फाज कहेंगे आप वो अल्फाज भी लिख सकते हैं। तो पहला लफ्ज़ लिखिए दर्द, नंबर 2 दवा, नंबर 3 अमल, नंबर 4 इल्म, नंबर 5 खमर। सवाल नंबर 2, इख्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। इख्तिबास पढ़ के आपको सवालात के जवाबात देना है। हम पढ़ते हैं फिर सवालात के जवाबात लिखेंगे। जान पहचान, फ़ानी बदायूनी उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनका असल नाम शौकत अली ख़ान था। 13 सितंबर 1889 को वो बदायूं के एक कस्बे इस्लाम नगर में पैदा हुए। फ़ानी बदायूनी बरेली से बीए का इम्तिहान पास करने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बन गए। फिर एलएलबी का इम्तिहान पास करके बदायूं में वकालत की, लेकिन इस पेशे से उन्हें दिलचस्पी न थी। आखिरी उम्र में उन्होंने हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कुलियात फ़ानी और बाक़ियात फ़ानी उनके कलाम के 2 मजमूए शाया हो चुके हैं। दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई उनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। 27 अगस्त 1941 को वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। आपने ये इख्तिबास गौर से सुना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं और या फिर रिपीट करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए अब सवालात के जवाबात लिखते हैं। सवाल नंबर 1, फ़ानी बदायूनी का असली नाम क्या था? इसके लिए है आपको 1 नंबर। जवाब, फ़ानी बदायूनी का असली नाम शौकत अली ख़ान था। सवाल नंबर 2, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए थे? इसके लिए आपको 2 नंबर। जवाब, फ़ानी बदायूनी उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में 13 सितंबर 1879 में पैदा हुए। नंबर 3, फ़ानी बदायूनी की तालीम के मुतालिक मालूमात लिखिए। बरेली कॉलेज से बीए पास किया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल नज़म के बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखिए। मस्ती लुटा रही हैं बढ़ती हुई घटाएं, जंगल से आ रही हैं क़यामत भरी हवाएं, इस दौर की हवा को नीरंगिए फ़िज़ा को मैं का असर दिया है अब्रे बहार तूने। अब आपको सवालात के जवाबात लिखना है। सवाल नंबर 1, मस्ती कौन लुटा रहा है? इसके लिए आपको 1 नंबर। जवाब, बढ़ती हुई घटाएं मस्ती लुटा रही हैं। सवाल नंबर 2, दर्जे झेल 4 हुर्फी अल्फाज तलाश करके लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है सवाल में। सवाल इस तरह होना चाहिए था कि दर्जे बाला पैराग्राफ में से या बंद में से 4 हुर्फी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो देखिए बंद में 4 हुर्फी अल्फाज हैं, मस्ती, जंगल, बढ़ती, बहार। सवाल नंबर 3, दर्जे बाला नज़्म का उन्वान लिखिए। इसके लिए आपको 2 नंबर। तो इस नज़्म का उन्वान है अब्रे बहार। सवाल नंबर 4, अलिफ, दर्जे झेल बेतरतीब जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। इसके लिए आपको 1 नंबर। नंबर 1, हुआ बहुत सदमा आज़ाद को। इसकी सही तरतीब आएंगी इस जुमले की, आज़ाद को बहुत सदमा हुआ। बे, लफ्ज़ मुश्तरी से ऐसे अल्फाज बनाइए जो झेल में दिए गए लफ्ज़ों के हम मानी हों। इसके लिए आपको 1 नंबर। असल में इसमें भी प्रिंट मिस्टेक है। ये ऐसा होना चाहिए था कि नीचे दिए गए अल्फाज के मुश्तरिक अल्फाज बनाइए, यानी उनके सेम मानी वाले अल्फाज। तो नंबर 1 है दूध, इसका बनेगा, इसका मुश्तरिक अल्फाज हो सकता है मिल्क या सफ़ेद महलूल। नंबर 2 है गीला, गीला का मुश्तरिक अल्फाज हो सकता है भीगा। जीम,
अक्स बरअक्स लिखिए, यानी आपको ज़िद लिखना है, ज़िद लिखिए। इसके लिए आपको एक नंबर 1 है आज़ाद, आज़ाद की ज़िद आएंगी ग़ुलाम। नंबर 2 है आगाज़, आगाज़ की ज़िद आएंगी इख्तिताम। सवाल नंबर दाल, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मल कीजिए। इसके हैं आपको 2 नंबर, ब्रैकेट में लफ्ज़ दिए गए हैं खौस में, उनकी मदद से कहावत पूरी करना है। नंबर 1, एक अनार, खौस में दिया हुआ है 100, 50, 1000, तो इसका आएगा एक अनार 100 बीमार। नंबर 2, एक अंडा वो भी डैश, ठंडा गंदा फूटा। नंबर 2 आएगा एक अंडा वो भी गंदा। वाव, दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़कर मुब्तदा और ख़बर अलग करके लिखिए। इसके हैं आपको एक नंबर 1, उमैर अपने दोस्त के घर जा रहा है, तो इसमें मुब्तदा आएंगी उमैर अपने दोस्त के घर और ख़बर है जा रहा है। सवाल नंबर है, दर्ज झेल जुमले को ज़माने मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। इसके लिए हैं आपको एक नंबर 1, रात भर जागते रहते हैं, इसका ज़माने मुस्तक़बिल होगा रात भर जागेंगे। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में से किसी एक उन्वान पर अपने ख़यालात का इजहार करो। 4 नंबर, आपको दर्ज झेल उन्वान में से किसी एक पर अपने ख़यालात का इजहार करना है। नंबर 1, अगर मैं वज़ीर आज़म होता। नंबर 2, अगर दरख्त ना होते। और नंबर 3, अगर बारिश ना होती। हमने आपको मिसाल के तौर पर अगर बारिश ना होती इस टॉपिक पर अपने ख़यालात का इजहार करके बतलाया है। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, या आप अगर मैं वज़ीर आज़म ना होता या अगर दरख्त ना होते इस टॉपिक पर भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर बारिश ना होती, अगर बारिश ना होती तो ये दुनिया एक वीरान और उजाड़ रेगिस्तान की मानिंद नज़र आती, इंसानी ज़िंदगी परेशान और बेहाल हो जाती, या शायद इन ज़िंदगी का वजूद ही ज़मीन पर ना होता। बारिश से हरियाली और नबातात उगते हैं, लोगों को पीने का पानी मिलता है, नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, घर तामीर करने, मुख्तलिफ़ अशिया बनाने में पानी ज़रूरी होता है। बारिश हमारे लिए खुदा का दिया गया एक अनमोल तोहफ़ा है। बारिश हमारे लिए एक नेमत है। हम और जानवर, यहाँ तक के नबातात भी पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। अगर बारिश ना होती तो हमें पीने को पानी कहाँ से मिलता? तमाम जानवर, इंसान तड़प तड़प कर मर जाते, गर्मी से बुरा हाल हो जाता और दुनिया की रंगीनियाँ ही ख़त्म हो जाती। बारिश ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो इस तरीक़े से अगर बारिश ना होती इस उन्वान पर ये मज़मून हमने तैयार किया है। आप ये भी लिख सकते हैं या इसमें कुछ और ऐड करके भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, मामू जान की तबीयत का हाल मालूम करने के लिए ख़त लिखिए। इसके हैं आपको 4 नंबर, तो चलिए लिखते हैं। कुछ इस तरीक़े से इस पैटर्न में ख़त लिखेंगे। ख़त का अपना एक ख़ास पैटर्न होता है, नमूना होता है, हम पिछली एक्टिविटी में देख चुके हैं। तो देखिए इसके जवाब में आप इस तरीक़े से ख़त लिखेंगे। यहाँ पर लिखने वाले का पता होगा, तो ज़ैनब विला, VIP रोड, औरंगाबाद। हमने यहाँ पर ऐसा ये फ़ेक एड्रेस डाला है, आप अपना एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मोहतरम मामू जान, अस्सलामु अलैकुम। हम सब यहाँ पर खैरियत से हैं, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, आपकी बीमारी और इलाज के बारे में मालूम हुआ। कोरोना वबा का कहर हर तरफ बरपा है, हर तरफ वबाई मर्ज़ कोरोना से लोग परेशान हैं और दूसरी वायरल बीमारियां भी ज़ोर पकड़े हुए हैं। आप अपना ख़याल रखें और एहतियात बरतें और इलाज बेहतर तौर पर करवाएं। अम्मी और अब्बू की तरफ से भी सलाम। नाना और नानी को मेरा सलाम कहना। मुन्ना को बहुत बहुत प्यार। फ़ख्त आपका प्यारा भांजा। अलिफ बे ते, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये ख़त का पैटर्न रहेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 का पर्चा ख़त्म होता है, तो आप इसको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखकर अपने टीचर को सेंड कीजिए। हमारे चैनल पर टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 के और टेस्ट नंबर 3 के दूसरे मज़ामीन और दूसरे क्लासेस के पर्चे भी दस्तयाब हैं, उन्हें ज़रूर विज़िट कीजिए।
دوسرے ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے جو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت معلوماتی ہوں گے. کیپ پریکٹسنگ اینڈ کیپ واچنگ. تھینک یو ڈیئر چلڈرن. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.